अस्सलाम वालेकुम। आपने गिलास उठाया या कोई चाय का कप उठाया और आपसे उठाया नहीं गया, आपकी कोहनी में दर्द शुरू हो। उसकी क्या वजह है? उसके क्या महरक़ात हैं जिसकी वजह से ये आपको पेन हुई है? उसके क्या कॉजेज़ हैं और आप उसको कैसे घर में ठीक कर सकती हैं? और कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसकी वजह से वो पेन आपको हुई है? और वो बीमारी क्या है जिसकी वजह से आपकी ये पूरे बाजू में और कोहनी में पेन हुई है? तो ये वीडियो लाज़मी देखिएगा, आपको इस चीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिसी चैनल विद डॉक्टर नदीम मुस्तन मलिक। आपने ये गिलास उठाया या कोई कॉफ़ी का कप उठाया और आपकी पेन शुरू हो गई बाजू में और ये उठाया नहीं गया, आपकी एक सीवियर और शार्प पेन शुरू हो गई। तो उसकी क्या वजह हो सकती है और उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी क्या काज हो सकती है और उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। आखिर में आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा इसके लिए कि वो उसमें बहुत बेनिफिशियल होगी। बेसिकली जब आप ये चीज़ें उठाते हैं या आप ग्रिप आपकी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि आपके कोहनी के मसल्स के में प्रॉब्लम शुरू हो रही है। और वही चीज़ जो यहाँ पे आपके राइट मीडियल साइड पे या अंदर वाली साइड पे आपका कोई मसल्स है, जो टेंडन है, जो आपको इन्फेक्शन हो गई है और वहाँ पे टेंडरनेस हो गया और वो आपको तंग कर रहा है। एक इसमें एक और सिम्टम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं टेनिस एल्बो। ये दोनों एक ही जैसे होती हैं और इसको ये जो आप अगर मीडियल साइड पे है तो वो गोल्फर एल्बो होगा और अगर लैटरल साइड पे है तो वो टेनिस एल्बो होगा। अब ये एक आम सी बीमारियाँ हैं जो आप आम लोगों में पाई जाती हैं और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ भी जाते हैं। तो इसका जो एक सिम्टम्स है कि आपकी ग्रिप कम हो जाएगी, आप कप उठाते हुए आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और इसमें एक सीवियर पेन होगी। आप कोई भी आप चीज़ देखते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो एक फिजियोथेरेपिस्ट, chiropractor और डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कीजिए। और शुरू में आप इसका जो हमारा फिजियोथेरेपी का होता है कि उसमें एक टिपिकली एक ट्रीटमेंट होती है जिसको हम कहते हैं रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। अगर ब्रेस्ट देना है उसको, आपने उसके ऊपर कोहनी के ऊपर आपको कंप्रेशन बांध देनी पड़ती है या एक वो नी ब्रेस मिलती है वो बांध देनी है। उसके ऊपर आपने थोड़ा सा मसाज करना है और उसको एलिवेट थोड़ा सा उठा के रखना होता है। लेकिन ये तो 2-3 दिन करके उसके बाद आपने इसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी होती है। और एक्सरसाइज आपको मैं थोड़ी सी बताऊंगा, वो ये होती है कि आपने कोई वेट लेना है, उसको आपने एज पे रखनी है हाथ को। तो ये आपने कुछ चीज़ एज पे रखनी है और अपने बाजू को स्टेबल करना है और इसको आपने ऊपर की तरफ ऐसे कलाई को ऊपर उठाना है, ऐसे ग्रिप करके कलाई को ऊपर उठाना है। और ये वेट इतना भारी भी नहीं होना चाहिए कि आप उठा भी ना सकते, उतना लाइट भी नहीं होता है कि बिल्कुल नहीं, उसमें आप फील ही ना हो। मिडल तकरीबन 1 kg का आप उसको वो कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको मिड में रख के ये एक्सरसाइज करनी है। आप ये ख्याल रखना है कि आपकी ये जो बाजू है ये उठाए बगैर आपने इसको एक्सरसाइज करना है। ये घर में आपने ये चीज़ें करनी है और इसको फिर उल्टा करके फिर ऊपर की तरफ उठाना है। और जब आप उल्टा उठाएंगे तो ये बहुत पेनफुल होगा आपके लिए, एक उठाना मुश्किल होगा, लेकिन आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है। ताकि पेन हो रही है तब भी आपने इसको कंटिन्यू करना है।
ये जो एक्सरसाइज है आपने इनिशियल स्टेजेस में करनी है, आपने शुरू में करनी है अगर आपने वो राइस वाला फार्मूला अपना लिया है उसके बाद। लेकिन इसके जब आप ये थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे थोड़ा सा बेहतर भी हो सकता है। अगर बेहतर ना भी हो और बेहतर हो भी जाए फिर भी आपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कार से लाजमी इसको कंसल्ट करना है ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट भी दिया जा सके और फर्दर बताया जा सके। अगर इससे नहीं होता फिजियोथेरेपी कायरोप्रैक्टर या फिजियोथेरेपी से तो फिर इसमें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन उसको अवॉइड करना चाहिए। उससे अवॉइड करने के लिए आपको फिजियोथेरेपी की तरफ आना पड़ता है और ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है जो आप करेंगे, लेकिन ये ठीक होने वाली चीज़ है। अब जहन में रखिएगा कि टेनिस एल्बो आपका लैटरल साइड पे दोनों के साइन सिम्टम्स एक ही होते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही हैं, लेकिन आपका जो पेन है वो मसल्स में होगा और ये मसल्स आपके टाइट में होंगे, टेंडर में होंगे, तो आपको उसमें फील भी होगा। तो ये एक आज का एक टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया, लेकिन फिर भी आपको हासिल में जो आपको मैं बताने लोगों को ये है कि जब भी आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, लाजमी आप अपने मेडिकल डॉक्टर्स को तो दिखाती हैं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर से भी लाजमी कंसल्ट कर लीजिएगा फर्दर ट्रीटमेंट से पहले। अगर वो इंजेक्शन रहते हैं या वो ऑपरेशन की तरफ से लेके जाते हैं तो लाजमी ये ट्रीटमेंट भी आप ट्राई कीजिएगा। अपने इतने का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।